तुम बड़े घरन के उदास हैं। मेरी एक बात सुनो गौर करके, बेशक तुम बड़े घर में पैदा भये हो, तुमने दूध और माखन खाया है, लेकिन मैंने तो छाछ हमें भी मिलती है। दामा कहने लगो, ओरे कन्हैया, तुम बड़े घर में बेशक पैदा भयो, तुमने माखन बेशक खाया है, टीटू शास्त्री जी क्या कर रहे हो? मेरे भैया आज भगवान कन्हैया कहने लगे, और दामा मेरे पीताम्बर को छोड़ देगा, तुझे गेंद चाहिए तो मैं तेरी गेंद ला करके दे दूंगा। भगवान कन्हैया यमुना मैया के किनारे गए, कदम के पेड़ पर चढ़े हैं, और कदम के पेड़ पर चढ़ करके जब छलांग लगाई तो यमुना मैया में कूद गए। यमुना मैया में जब भगवान कन्हैया कूदे हैं, इधर में यमुना मैया में कालिया नाग रहता था, और वो गेंद कालिया नाग के जब पास पहुंची है, भगवान कन्हैया जा रहे हैं कालिया नाग के पास, भगवान कन्हैया जब कालिया नाग के पास जा रहे हैं तो नागिनिया ने देखो दूर से, नागिन कहने लगी, ओरी बहना देखिए लड़का बड़ा सुंदर चला आ रहा है। एक कहने लगी बड़ो चटकीलो है, दूसरी कहने लगी बड़ी मटकीलो है, तीसरी कहने लगी हटीलो बहुत है। जाए अपने मरबे की चिंता ना है, जा जिन मालूम जब काली देह में कालिया नाग रहता है, इसका भंजन कर जाएगा। भगवान कन्हैया जब और आगे के लिए बढ़े हैं तो नागिनिया बोली, अरे बेटा कहां से आया है, कहां जा रहा है? सादा तुझे एक बात नहीं मालूम, मेरे पिया अभी सो रहे हैं, अगर मेरे पिया जग गए तो तेरा एक फुसकार में भंजन कर जाएंगे। भक्तजनों, भगवान कन्हैया कहने लगे, नागिन किनकी रागिनी सुना रही है? अरे जब हम मरने के लिए आए हैं तो फिर मरने से डरना क्या है? और ये वास्तव में लोगों बात बिल्कुल हकीकत है। अगर कोई कहे कि हम जिंदा हैं मर जाएंगे, अरे जिंदा ही कहां है, सो मर जाएंगे तो सारा संसार मरा हुआ है। भगवान कन्हैया कहने लगे, नागिन जगा तनिक अपने पति को और मुझे पाप उसी पे करना है।
जवाब दिया है भगवान कन्हैया ने। नागिन, अरे तू किनकी रागिनी सुना रही है? शायद तुझे एक बात नहीं मालूम, जब हम मरने के लिए आए हैं तो मरने से क्या डरना है, जा जगा अपने पति को। भगवान कन्हैया और आगे के लिए जब बढ़े, नाग के पास पहुंचे हैं और भगवान कन्हैया ने कर्म कौन सा किया। नाग सो रहा है, भगवान कन्हैया आगे बढ़े, सीधा पैर आगे के लिए बढ़ाया है और जब भगवान कन्हैया ने सर पे ऊपर आगे बढ़ के क्या मनी पूछत दौलबा, आगे बढ़ के क्या भगवान कन्हैया ने आगे बढ़कर के जब उस कालिया नाग की पूंछ को दबाया, भन्नाता हुआ नाग आगे के लिए बढ़ा। भगवान ने फन को पकड़ करके और जब काली नाग को अपने बचनों में बंधन कर लिया है, भगवान कन्हैया कहने लगे, ओरे नाग, इस यमुना मैया को छोड़ करके तू रमणप द्वीप के लिए चला जा। नाग कहने लगा, कन्हैया मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन वहां पर गरुड़ रहते मेरा भोजन कर जाएंगे। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है कि अपने फन के ऊपर मुझे बिठा करके मुझे यमुना मैया से बाहर करके आ, और जब मेरे पैरों के चिन्ह तेरे फन पर लग जाएंगे तो तुझे गरुड़ नहीं खाएंगे। भगवान कन्हैया ने कन्हैया के नाग फन पर बैठ करके जब यमुना मैया से बाहर निकले हैं, हुआ ऐसा, अरे ते नाग के फन पे मेरो नाचे रे कन्हैया, मेरो नाचे रे कन्हैया।
मेरे श्रोता बंधुओं,